हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज हम जो आने वाला पेपर है यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्ज़ाम, उसके लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। मैं यहाँ पर 45 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के साथ आया हूँ, जो कि पेट के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो जो विश्व नारियल दिवस है वो मनाया गया है 2 सितंबर को। तो आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 सितंबर को। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस बनी है? हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस फॉरेंसिक साक्ष्य, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दिल्ली, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि दिल्ली क्या है? दिल्ली हमारे जो है भारत देश की राजधानी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो आंसर होगा अमलान बोरगोहेन। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब पेट एग्ज़ाम के नज़रिए से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो इन पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन की जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कोई भी बैंक दिया सकते हैं और उनका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो जैसे BOB का फुल फॉर्म होगा हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा। BOB का फुल फॉर्म क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक होगा, PNB का फुल फॉर्म इसका क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, समझ में आ रहा? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद टीवी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद टीवी का जो CEO नियुक्त किया गया है वो है उत्पल कुमार सिंह। ध्यान दीजिएगा, संसद टीवी का CEO, संसद टीवी क्या है? एक चैनल है, उसका CEO नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है? तो जैसा कि सबको पता है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे? वो रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका निधन अभी हाल में ही हुआ है। हाल में ही विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो जो तैराकी से संबंधित अपेक्षा फर्नांडीज़ हैं। तो विश्व तैराकी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली महिला कौन सी थी? अपेक्षा फर्नांडीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने आवास से संबंधित आवास पोर्टल का
शुरुआत की है। ई आवास पोर्टल की शुरुआत जो है गृह मंत्री जी ने की थी, और गृह मंत्री कौन हैं? अमित शाह जी ने। इसका ये पेट के हिसाब से, पेट के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप सीरियसली देखिएगा। और मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जितनी PDF है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हाल ही में NHPC के CMD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? NHPC के CMD के रूप में, ध्यान दीजिएगा, NHPC के CMD के रूप में यमुना कुमार चौबे जी ने पद ग्रहण किया है। किसने ग्रहण किया है? यमुना कुमार चौबे जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? तो आपको सबको पता है कि भारतीय सेना और रूस की सेना का संयुक्त अभ्यास अभी चल रहा था। तो संयुक्त अभ्यास किसका चल रहा था? भारतीय सेना और रूस की सेना का संयुक्त अभ्यास चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अगस्त माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो इसका जो उत्तर होगा 28%। इसका मतलब है कि पहले जितना GST संग्रह आता था उसमें 28% की वृद्धि होकर के वो आंकड़ा कहाँ पहुँच गया है? 1.43 लाख करोड़। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा 28%। अगला क्वेश्चन। हाल ही में घातक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए किस स्वदेशी टीके की घोषणा की गई थी? तो हाल में जो कैंसर के लिए रोकथाम के लिए की गई थी उसका नाम था सर्वावैक। जो कैंसर के लिए रोकथाम के लिए टीके की घोषणा की गई थी उसका नाम था सर्वावैक। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित किया गया था? तो किस देश में किया गया था दोस्तों? एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में जो थी वो चीन में होने वाली थी। तो चीन में उसको जो है कैंसिल कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है? ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। INS विक्रांत जो है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि का जो घाट है वहाँ पर जो है भारतीय नौसेना को सौंपा था। वहाँ पर इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो जैसा आप सभी को पता है, पद्मावत नहीं, गली बॉय नहीं, फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने पहली बार US पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट में की मेज़बानी करने की घोषणा की थी? तो देख लीजिए, US पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेज़बानी करने किसने होगा? पहले बताइए US क्या है? US का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट है क्या? अमेरिका। तो US की आइसलैंड कंट्री समिट की मेज़बानी कौन कर रहा है? अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया है? जैसे कि आपको पता है कि बहुत से बाढ़ पीड़ितों, बाढ़ की वजह से, सूखा होने की वजह से फसलें जो हैं ख़राब हो जाती हैं, जिसमें सरकारें ऐसा योगदान किसानों को देती रहती हैं। लेकिन उड़ीसा जो राज्य है वहाँ की सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए जो हैं
उनका वितरण किया है। 869 करोड़ रुपए का वितरण किसने किया है? उड़ीसा के सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना है? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट आ रहा है इसमें करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पिछले साल का आपने देखा होगा। उसी तरह ये जो मैं करंट अफेयर्स दे रहा हूँ ये 4 सितंबर और 7 सितंबर से के बीच के करंट अफेयर्स हैं। तो हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जसप्रीत बुमराह को जो है साइन किया है, जसप्रीत बुमराह को इसके लिए चुना है। और जसप्रीत बुमराह हैं कौन? भारतीय क्रिकेट टीम के एक सफल गेंदबाज हैं। जसप्रीत बुमराह कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के एक सफल गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैनल का लॉन्च किसने किया है? कर्नाटक राज्य ने किया है। किस राज्य ने किया है? कर्नाटक राज्य। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्याण चौबे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो इसमें इसका ऑप्शन ए, कनाडा सही होगा। कनाडा देश में AR रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, एक राजमार्ग का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश नहीं की है, इन्होंने केवल किसान के लिए किया है। और अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा पेंशन और इस तरह की जुड़ी उज्ज्वला में दिया है, जो केंद्र सरकार की योजना थी उसमें भागीदारी की है। लेकिन जो महिलाओं के लिए एक ऋण योजना की शुरुआत की गई है जिसमें महिला अपने महिला निधि के नाम से, जिससे महिला अपने लिए किसी कार्य के लिए ऋण ले सकती हैं सरकारी रूप से, तो वो किया है राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अबू धाबी में 14वें भारत UAE संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किसने की थी? तो सह अध्यक्षता किसने की थी? एस जयशंकर। और एस जयशंकर हैं क्या? भारत देश के एक मंत्री हैं। कैसे मंत्री हैं? विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो इन्होंने अबू धाबी में आयोजित 14वें भारतीय UAE संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्टारबक्स का अगला CEO किसे नियुक्त किया है? सबको पता है स्टारबक्स एक कैफ़े है, स्टारबक्स एक कैफ़े का ब्रांड है। स्टारबक्स के लिए जो अगला CEO नियुक्त किया है वो किया गया है लक्ष्मण नरसिम्हन को। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लक्ष्मण नरसिम्हन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को पछाड़ के भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? भारत देश जो है किस देश की अर्थव्यवस्था को पछाड़ कर वह दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है? तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर। किसको? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। हाल ही में मूडीज़ ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो मूडीज़ ने 2022 में आर्थिक अनुमान जो लगाया है, आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है भारत की, वो था 7.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? एक राज्य ने अभी एक ऐसा नियम निकाला है कि हर स्कूल में सप्ताह में एक दिन बिना बैग के बच्चे जाएंगे, बैगलेस स्कूल होगा। तो वो प्रदेश है
मध्य प्रदेश। ये ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेज़बानी जो देश कर रहा है वो है भारत। कौन सा देश कर रहा है? भारत देश कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, निश्चित सफलता मिलेगी आप लोग को पेट एग्जाम में। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ की शुरुआत की है? तो ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ की शुरुआत की गई है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा की गई है? उत्तराखंड की, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किए? एमओयू संधि है। भारत देश ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई के। और यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई के साथ हस्ताक्षर किए हैं संधि के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है 5 सितंबर को। एक क्वेश्चन और आता है कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। शिक्षक दिवस भी कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका ऑप्शन होगा लैटिन अमेरिका। पेट के नज़रिए से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विवेकानंद जी के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बी शेख अली का निधन हुआ था, वे कौन थे? बी शेख अली आप सभी को पता है, एक बहुत ही पुराने पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार थे। तो बी शेख अली कौन थे? इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका ऑप्शन होगा मुशफ़िकुर रहीम। मुशफ़िकुर रहीम ने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तमीम इकबाल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ये भी बांग्लादेश के हैं। शाकिब अल हसन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और स्पिनर बॉलर, ये भी बांग्लादेश के हैं। लेकिन जो विकेट कीपर मुशफ़िकुर रहीम हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? अनिष्का बियानी भारतीय हैं, इन्होंने मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत करके भारत को गौरवान्वित किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? तो अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई थी, उसमें बराक ओबामा जी ने आवाज़ दिया था, जिसके लिए उन्हें एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिद्धों के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं, जिसमें गिद्धों के संरक्षण के लिए केंद्र बनाए जाएंगे, क्योंकि गिद्ध की जो प्रजाति है वो बहुत ही तेज़ी से विलुप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का ज्ञान और शुभांकर किसने लॉन्च किया था? तो ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। हाल ही में भारतीय जहाज रानी निगम के नए CMD
कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय जहाज रानी निगम के नए CMD नियुक्त किए गए हैं BK त्यागी जी। ध्यान दीजिएगा, BK त्यागी जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है? तो मैंने आपको बताया कि भारत का देश। कौन सा देश सबसे 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था निकल के आया है 2022 में? भारत देश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2022 डच F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। इसका ऑप्शन होगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? तो घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की प्रजाति जो खोजी गई है वो कर्नाटक राज्य में खोजी गई। इसका ऑप्शन है B। तो मतलब केकड़े की जो नई प्रजाति खोजी गई पूछा जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? B, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है उपेंद्र कौल जी ने। किसने लिखा है? उपेंद्र कौल जी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो इसका ऑप्शन होगा राजनाथ सिंह। अब पूछा सकता है राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो ये कौन से मंत्री हैं राजनाथ सिंह? भारत देश के रक्षा मंत्री हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पुण्यकोटि दत्तू योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किच्चा सुदीप जी को लॉन्च किया गया है। तो इसी के साथ आज की श्रृंखला समाप्त होती है। एक बार आपसे फिर सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की सूचना आप सभी को मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।